Welcome, my dear students. After so long time, I have decided to teach you intermediate English grammar. जैसा कि आपको मालूम है चैप्टर 3 तक हो गया था। इस चैप्टर में क्या हो गया था आपका चैप्टर थे इस बुक में चैप्टर 3 तक आप लोगों को हो गया था। ये कौन सा चैप्टर है आपका? चैप्टर 4 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि चैप्टर 4 में क्या दिया गया है। चैप्टर 4 में आपके चैप्टर का नाम है, यहाँ पे आप बुक भी खोल सकते हैं और देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट सिंपल, इसमें क्या हम लोग देखेंगे? आई एम डूइंग एंड आई डू को देखेंगे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म पढ़ेंगे और फिर प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे। उसका इस्तेमाल भी देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। वी यूज़ कंटिन्यूअस टेंस है, ओनली फॉर एक्शन एंड हैपनिंग्स है। हम लोग कब लगाते हैं कंटिन्यूअस टेंस? कब लगाते हैं? कोई एक्शन के लिए या फिर कोई हैपनिंग के लिए, जैसे दे आर ईटिंग, इट्स रेनिंग, एट्सेट्रा। इसे क्या पढ़ते हैं? एट्सेट्रा पढ़ते हैं, ETCE एट्सेट्रा। और कुछ ऐसा वर्ब होता है, फॉर एग्जांपल नो एंड लाइक आर नॉट एक्शन वर्ब। ये क्या कहलाता है? नो और लाइक क्या कहलाता है आपका? एक्शन वर्ब नहीं कहलाता है। क्यों नहीं कहलाता है? यू कैन नॉट से आई एम नोइंग, कभी तुम ये नहीं कहोगे कि आई एम नोइंग, आई नो कहते हैं इसे। दे आर लाइकिंग, ऐसा नहीं कहा जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका? गलत सेंटेंस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे? दे लाइक है। यू कैन ओनली से आई नो एंड दे लाइक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन कंटिन्यूअस। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो क्या होते हैं? कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होते। उसे क्या करना होगा? आपको माइंड में सेट करना होगा। जैसे हो गया लाइक, लव, हेट, वांट, नीड, प्रीफर, बिलीव, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, मेन, सपोज, रियलाइज, नो, बिलोंग, सर्टेन, कॉन्टेन, कंसिस्ट, डिपेंड, सीम। ये सब वर्ब का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल देखते हैं, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। तो आई वांट समथिंग टू ईट, ऐसा नहीं कहेंगे कि आई एम वांटिंग, मुझे चाहत हो रही है कुछ खाने का। आई वांट समथिंग टू ईट, तो इसका मतलब भी यही हुआ कि मुझे कुछ खाने को चाहिए, मुझे कुछ चाहत हो रही है खाने का। ठीक है, जब भूख लगेगा तो आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? जाहिर सी बात है आप खाना ही खोजेंगे। ऐसा नहीं कि आप मॉल चले जाएंगे घूमने के लिए जब आपको भूख लगेगी। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडरस्टैंड के लिए हम लोग लगाए थे। अंडरस्टैंड में क्या होता है? कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पे डू यू अंडरस्टैंड कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन। तो यहाँ पे आपको कहना होगा डू यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, एंड डजंट सीम वेरी हैप्पी एट द मोमेंट। और यहाँ पे एक और वर्ब का इस्तेमाल हुआ था जिसमें हम लोग क्या करते हैं? कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंड इज़ नॉट सीमिंग, ये नहीं कहेंगे, बल्कि एंड डजंट सीम वेरी हैप्पी एट द मोमेंट। ऐसा लगता है कि एंड मतलब इस समय काफ़ी खुश नहीं दिख रही है। तो खुश नहीं दिख रही है। अब हिंदी वाले को बड़ा प्रॉब्लम होगा, रहा है, रही है, रहे इत्यादि रहे, तो वहाँ पे एम इज़ आर लगा देते हैं वे लोग। तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसलिए ट्रांसलेशन के हिसाब से नहीं सीखना है, बल्कि एक्सप्रेशन के हिसाब से सीखना है। अब यहाँ पे दिया गया है आपका व्हेन थिंक मीन्स बिलीव है, डू नॉट यूज़ कंटिन्यूअस है। जब हम लोग थिंक का मतलब क्या होता है? बिलीव होता है, तो वहाँ पे कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। जब थिंक का मतलब क्या होता है? बिलीव होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे कंटिन्यूअस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि व्हाट डू यू थिंक है, व्हाट डू यू थिंक है, तो यहाँ पे थिंक का मतलब क्या निकल रहा है? बिलीव निकल रहा। व्हाट डू यू थिंक है, तुम्हें क्या बिलीव होता है? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, यहाँ पे ऐसा नहीं कहें कि व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम्हें क्या लग रहा है। मतलब हिंदी के अनुसार क्या करेंगे? उसे ट्रांसलेट करना है। जब थिंक का मतलब बिलीव हो जाएगा तो वहाँ पे क्या करना होगा? एज अ कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं करना होगा। जैसे यू लुक सीरियस, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। अब यहाँ पे कहेंगे थिंकिंग, यहाँ पे लग गया। अभी हम बताएंगे थिंक में क्या होगा? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हुआ। जैसे पहले इस सेंटेंस को पहले समझते हैं हम लोग। यू लुक सीरियस, तुम काफ़ी सीरियस दिख रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा? व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, मतलब तुम किस सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हो। व्हाट इज़ गोइंग ऑन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे थिंक में तब लगेगा आपका जाके कंटिन्यूअस में। आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग अप माई जॉब है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे आई एम थिंकिंग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? बिलीव
बिलीव नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं हम लोग इसके ऊपर। हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आई एम थिंकिंग लगेगा। कंसिडरिंग जहाँ पे सेंस लग जाएगा थिंक का, तो वहाँ पे क्या होगा आपका, उसे कंटिन्यूअस में आपको चेंज करना ही होगा। तो आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग अप माई जॉब है, मैं क्या सोच रहा हूँ, अपना जॉब छोड़ने के छोड़ने के लिए सोच रहा हूँ। वेन हैव मीन्स पॉजेज, हैव का मतलब जब पॉजेज होगा, क्योंकि हैव का मीनिंग बहुत होता है, ठीक है, डू नॉट यूज़ द कंटिन्यूअस। जब हैव का मीनिंग पॉजेज हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। जैसे कि वी आर इंजॉइंग आवर हॉलीडे, वी आर इंजॉइंग आवर हॉलीडे, वी हैव अ नाइस रूम इन द होटल। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना हॉलीडे को बड़ा मज़ा कर रहे हैं। तो हम क्यों, और हम लोग पास क्या है, वी हैव अ नाइस होटल, वी हैव अ नाइस रूम इन द होटल, और होटल में हम लोग को क्या मिला, बड़ा ही बेहतरीन लाजवाब रूम मिला है। वी आर इन्जॉइंग आवर हॉलीडे, वी आर इन्जॉइंग आवर हॉलीडे, लेकिन यहाँ पे वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, अगर इस तरह का सेंटेंस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आईएनजी लगेगा, क्योंकि हम लोग का वक्त बड़ा अच्छा गुजर रहा है। अब आते हैं सी, हियर, स्मेल एंड टेस्ट। यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ब को देखते हैं। वी नॉर्मली यूज़ द प्रेजेंट सिंपल, ये सब में वर्ब में हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पे सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस का ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, डू यू सी दैट मैन ओवर देयर, उस आदमी को देख रहे हैं जो वहाँ पे खड़ा है। तो ऐसा नहीं कि आर यू सीइंग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में दिस रूम स्मेल्स है, और लेट्स ओपन अ विंडो, ये रूम क्या कर रहा है, कुछ स्मेल कर रहा है, जाहिर सी बात है बैड स्मेल होता होगा, इसलिए क्या करते हैं, चले हम लोग क्या करते हैं, विंडो को खोल देते हैं। वी ऑफन यूज़ कैन प्लस सी, हियर, स्मेल एंड टेस्ट। जैसे कैन के बाद क्या होगा, कभी भी आपका V4 नहीं लगेगा, कैन के बाद हमेशा क्या लगेगा, V1 ही लगेगा। ओके, इसको कलर को चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपका, कैन के बाद क्या लगेगा आपका, वर्ब 1 ही लगेगा। आफ्टर कैन हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब 1 ही लगाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि V4 लगा देना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, लिसन कैन यू हियर समथिंग। अरे थोड़ा ध्यान से सुनो तो, कुछ तुम्हें सुनाई दे रही है। ऐसा नहीं कहेंगे कि आर यू हियरिंग समथिंग, यहाँ पे क्या कहना होगा, कैन यू हियर समथिंग। बट यू कैन यूज़ द कंटिन्यूअस विथ सी, आई एम सीइंग when the meaning is having a meeting with। जब हम लोग क्या करते हैं, सीइंग का इस्तेमाल कब होगा, जब सीइंग का मतलब क्या होगा, हैविंग अ मीटिंग, किसी से मुलाकात करना। जैसे आई एम सीइंग द मैनेजर टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह को किससे मुलाकात करना है, मुझे मैनेजर से मिलना है। तो यहाँ पे सीइंग का मतलब क्या हो रहा है, एक मीटिंग होगा, मुलाकात करेंगे, जाहिर सी बात है मैनेजर के साथ क्या होगा, कुछ गुफ्तगू तो करना होगा, नहीं इधर उधर की बातें तो होगी नहीं, एक मीटिंग ही चलेगा, बिजनेस रिलेटेड है। तो नेक्स्ट में देखते हैं, ही इज़ सेल्फिश एंड ही इज़ बीइंग सेल्फिश, दोनों में क्या फ़र्क है। तो एक में क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल हुआ, दूसरा में क्या हुआ आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑफ बी इज़ आई एम बीइंग, यू आर बीइंग। सब क्या हो जाएगा, बी का प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या कहलाता है आपका, बीइंग होता है। जैसे ही इज़ बीइंग, यू आर बीइंग, दे आर बीइंग। एंड आई एम बीइंग, आई एम बिहेविंग, आई एम एक्टिंग। तो यहाँ पे देखते हैं, आई कांट अंडरस्टैंड वाई ही इज़ बीइंग सो सेल्फिश, ही इज़ंट यूजुअली लाइक दैट। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो इतना सेल्फिश क्यों बन रहा है आजकल वो इतना सेल्फिश क्यों बन रहा है। ही इज़ंट यूजुअली लाइक दैट, ये इस तरह तो नहीं था, पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया। तो क्योंकि हम लोग बिहेवियर में देखते हैं, आमतौर पे अपने दोस्तों में भी देखते होंगे, किसी कारण से क्या होता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे बीइंग सेल्फिश है, मतलब क्या हो गया, बिहेविंग सेल्फिश एट द मोमेंट। एट द मोमेंट वो क्या कर रहा है, सेल्फिश जैसा कर रहा है, लेकिन हमेशा नहीं करता। ही नेवर थिंक्स अबाउट अदर पीपल, ही इज़ वेरी सेल्फिश। वो कभी दूसरे लोगों के बारे में सोचता ही नहीं है, वो दूसरे लोगों के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। ही इज़ वेरी सेल्फिश, वो क्या है, बहुत ही सेल्फिश है। ऐसा नहीं कहेंगे कि ही इज़ बीइंग सेल्फिश, क्योंकि एट दैट मोमेंट उस समय नहीं कर रहा, ये हमेशा इसका काम ही है सेल्फिश होना, ठीक है। वो हमेशा दूसरों के बारे में क्या सोचता है, कुछ भी नहीं सोचता है। ही इज़ सेल्फिश जनरली, नॉट ओनली एट द मोमेंट। जब एट द मोमेंट रहेगा तब क्या कहेंगे, ही इज़ बीइंग वेरी सेल्फिश। लेकिन आमतौर पे अगर वो सेल्फिश रहा तो क्या कहेंगे, ही इज़ वेरी सेल्फिश। जैसे आप लोग दोस्तों में भी देखते हैं, कोई बहुत सारा सेल्फिश रहता होगा, कोई कभी कभी दिखाने के लिए क्या करता होगा, एट दैट मोमेंट उस समय सेल्फिश बन जाता होगा।
अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं वी यूज़ एम इज़ आर बीइंग टू से हाउ समबडी इज़ बिहेविंग, इट इज़ नॉट यूजुअली पॉसिबल इन अदर सेंटेंस। हम लोग एम इज़ आर बीइंग का इस्तेमाल कब करते हैं कि कोई कैसे किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये हमेशा ध्यान में रखना, माइंड में सेट करना। एम इज़ आर का हम लोग एम इज़ आर प्लस बीइंग का इस्तेमाल कब करते हैं कि कोई शख्स कैसे किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो और कोई सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होता है। इट इज़ हॉट, इट इज़ हॉट, सारा इज़ वेरी टायर्ड, ये मतलब इट इज़ हॉट टुडे मतलब आज काफ़ी गर्मी है। सारा इज़ वेरी टायर्ड, सारा क्या हो गया, काफ़ी थक चुकी है, थक गई है। एंड लुक एंड फील का डिफरेंस देखते हैं हम लोग, लुक और फील में क्या फ़र्क है। यू कैन यूज़ द प्रेजेंट सिंपल एंड कंटिन्यूअस व्हेन यू से हाउ समबडी लुक्स और फील नाउ, ठीक है। जिसे आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कंटिन्यूअस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब क्या हो जाएगा, यू से हाउ समबडी लुक्स और फील है कि कैसे कोई मतलब कैसा दिखता है या फिर उसे कैसा लग रहा है। जैसे आप इस सेंटेंस से समझ सकते हैं यू लुक वेल टुडे, मतलब तुम आज बड़ा अच्छा दिख रहे हो। यू आर लुकिंग वेल टुडे, तो दोनों के यहाँ पे मीनिंग क्या होगा, सेम हो जाएगा। और दोनों को तरीके से प्रेजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कंटिन्यूअस भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश है। इंग्लिश में क्या हो सकता है, दोनों तरीके से लगेगा लेकिन दोनों का मीनिंग एक देगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा, हाउ डू यू फील नाउ, हाउ डू यू फील नाउ एंड हाउ आर यू फीलिंग नाउ। यहाँ पे दोनों कह सकते हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है, एंड हाउ आर यू फीलिंग नाउ, आपको कैसा लग रहा है, एंड हाउ डू यू फील नाउ, बोथ द मीनिंग्स आर द सेम, दोनों का मीनिंग क्या है आपका, सेम है। आई यूजली फील टायर्ड इन द मॉर्निंग, मैं आमतौर पर क्या होता हूँ, सुबह को काफ़ी थक जाया करता हूँ, मतलब सुबह को क्या होती है, इसे थकावट महसूस होती है। चलिए यहाँ पे हम लोग ये समझ गए, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज को किस तरह बनाना है, इसे ये पढ़ने के बाद क्या होगा, एक्सरसाइज आपका बड़ा आसानी से बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं आई एम सीइंग द मैनेजर टुमारो, ये सही है क्योंकि ये सीइंग क्या हो रहा है, एक एज अ मीटिंग के तौर पे आ रहा है मीनिंग। तो मीटिंग के तौर पे जब सीइंग का मीनिंग निकल रहा है तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस राइट हो जाएगा। आपका ये क्या करना है, आर द अंडरलाइंस वर्ब्स राइट और रॉन्ग, यहाँ पे ये देखना है कि अंडरलाइंस किया हुआ जो वर्ब है वो राइट है कि रॉन्ग है। तो फर्स्ट क्या हो गया, राइट हो गया, क्योंकि सीइंग का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मीटिंग के तौर पर लिया जा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट में देखते हैं आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री, इज़ देयर एनीथिंग टू ईट, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी राइट हो जाएगा। एंड आर यू बिलीविंग इन गॉड, नहीं है, क्योंकि बिलीव का मतलब क्या हो जा रहा है यहाँ पे आपका, बिलीव को हम लोग कभी भी आर यू बिलीविंग नहीं कहते, यहाँ पे जिरंड का इस्तेमाल नहीं होता कंटिन्यूअस, बल्कि यहाँ पे प्रेजेंट का इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू यू बिलीव इन गॉड होगा। द सॉस इज़ ग्रेट, दिस सॉस इज़ ग्रेट, इट इज़ टेस्टिंग रियली गुड। तो टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस नहीं लगाते हैं बल्कि V1 ही लगेगा यहाँ पे। इट टेस्टेस रियली गुड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेस्टेस, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आई एम थिंकिंग दिस इज़ योर की, तो यहाँ पे आई एम थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब क्या हो रहा है, ये कंसिडर नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि ये आई थिंक दिस इज़ योर की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा। यहाँ पे कोई विचार नहीं कर रहा है, कहीं जाने का प्लानिंग नहीं कर रहा है, जो यहाँ पे आई एम थिंकिंग का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर ये प्लानिंग करता है, कहीं पे कंसिडर करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आई एम थिंकिंग होता है, लेकिन यहाँ पे कोई कंसिडरिंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई थिंक दिस इज़ योर की, तो ये भी क्या सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आते हैं 4.2 का। 4.2 में क्या कह रहा है आपका, लुक एट द पिक्चर, यूज़ द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स टू मेक सेंटेंस है। यू शुड ऑल्सो स्टडी यूनिट 3 बिफोर यू डू दिस एक्सरसाइज, ठीक है। अगर आप लोग यूनिट 3 नहीं पढ़े हैं तो जा करके यूनिट 3 देख सकते हैं, तब जा करके ये चैप्टर क्या होगा, आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4.2 में देखते हैं। 4.2 में क्या दिया गया, फर्स्ट में ये आपका वर्ड दिया गया है, यू नॉट सीम वेरी हैप्पी टुडे। तो इससे क्या करना है, आपको सेंटेंस तैयार करना है। तो इससे क्या सेंटेंस बनेगा, यू डोंट सीम वेरी हैप्पी टुडे, तुम आज बहुत खुश नहीं दिख रहे हो, क्या बात है। तो हम लोग अक्सर दोस्तों से जब मिलते हैं तो ये सेंटेंस हम लोग पूछते हैं कि आज तुम खुश नहीं दिख रहे या फिर आज तुम बहुत खुश दिख रहे हो। यू डोंट सीम वेरी हैप्पी टुडे। अब यहाँ पे देखते हैं द डिनर स्मेल और गुड है, यहाँ पे
ये वर्ड दिया गया है, इससे क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप, दिस डिनर स्मेल्स गुड है, क्योंकि स्मेल में क्या लगाएंगे हम लोग, ING लगाते नहीं हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट में हो जाएगा, मतलब V1 में हो जाएगा, V4 नहीं लगाएंगे क्योंकि कंटिन्यूस में चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सप्लेन यू क्योंकि हमें एक्सरसाइज से पहले ये आपको समझा चुके हैं। कुछ ऐसा वर्ब होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, कंटिन्यूस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और कहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे कुछ अलग ही, वहाँ पे कुछ एक मीनिंग के हिसाब से वहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, स्मेल्स हो जाएगा, द डिनर स्मेल्स गुड है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे व्हाट दिया गया है, यू दिया गया है, डू दिया गया है, तो इससे आप क्या सेंटेंस बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, व्हाट आर यू डूइंग, ये इससे पूछ रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, बी क्वाइट आई एम थिंकिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई थिंक नहीं हो जाएगा, यहाँ पे आई एम थिंकिंग लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये किसी चीज़ पे क्या कर रहा है, कंसिडर कर रहा है, विचार कर रहा है, किसी क्वेश्चन को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर के, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम थिंकिंग हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट में देखते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या दिया गया, एक्सक्यूज़ मी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनीबडी सीट और हेयर का इस्तेमाल, वर्ड दिया गया। अब इसको हम लोग किस तरीके से, लेकिन आपको देखना होगा हेयर के बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क्स है, जाहिर सी बात है एम इज़ आर या फिर टू डज जो भी लगेगा वो पहले आएगा। तो यहाँ पे एनीबडी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़ एनीबडी सिटिंग हेयर, इज़ एनीबडी सिटिंग हेयर, ये क्या कह रहा है, अगला शख्स से कह रहा है कि कोई यहाँ पे बैठा हुआ है क्या, कोई यहाँ पे, आप ट्रांसलेशन तरीके से नहीं सोचना है, इज़ एनीबडी सिटिंग हियर, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है क्या, तो अगला आदमी रिप्लाई क्या देता है, नो इट इज़ फ्री, नहीं यहाँ पे कोई नहीं है, ये सीट खाली है। तो ये सीट खाली है का मतलब क्या हो जाएगा, नो इट इज़ फ्री। ऐसा नहीं कहना है कि ये नो इट इज़ फ्री मतलब नहीं, ये आज़ाद है, पूरा ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है। तो ये बड़ा गड़बड़ा जाएगा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश को हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से समझते हैं, एक्सप्रेशन के हिसाब से समझते हैं। तो आपको इसको सबसे बेहतर तरीका क्या होता है समझने का, आपको नॉवल पढ़ने का भी हैबिट होना चाहिए। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, इंग्लिश को एक्सप्रेशन बड़ा अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो नो इट इज़ फ्री नहीं, ये मतलब खाली है। अब नेक्स्ट में देखते हैं नंबर 3 में क्या दिया गया, वर्ड हु दिस अम्ब्रेला बिलोंग टू। अब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बिलोंग टू के बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क्स है, क्वेश्चन मार्क्स है, इसका मतलब इज एम आर डू डज क्या होगा आपका पहले लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पे WHO, तो WHO पे यानी हु पहले लगेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद इज एम आर और डू डज का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हु डज दिस अम्ब्रेला बिलोंग टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु डज दिस अम्ब्रेला बिलोंग टू। तो अगला आदमी क्या कहता है, नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, नहीं मुझे मालूम नहीं है किसका है। हम लोग भी कह देते हैं कि ये किसका अम्ब्रेला है, छाता है, मुझे मालूम नहीं है। तो उसी तरह इंग्लिश में कहते हैं नो आई हैव नो आइडिया। अब नेक्स्ट में आते हैं 6 नंबर में देखते हैं, कैन यू रिंग मी बैक इन द हाफ एन आवर। ये क्या कह रहा है इसे, सॉरी ये फ़ोन पे ये नहीं, ये ब्रेकफास्ट कुछ डिनर कर रही थी, तो ये क्या बोलती है, उसी समय कॉल आ जाता है तो ये उठ के जवाब देती है, ठीक है। कैन यू रिंग मी बैक इन हाफ एन आवर, इसे आवर नहीं पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे। क्या आप मुझे हाफ एन आवर मीन्स आधे घंटे बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई एम हैविंग डिनर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम हैविंग डिनर, ऐसा नहीं कह देना कि आई हैव डिनर, आई एम हैविंग डिनर, एट दैट मोमेंट का बात हो रहा, उसी समय का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, आई एम हैविंग डिनर। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, जिस किसी को भी डाउट नहीं है, अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट देखते हैं 4.3 में। 4.3 में आपका क्या दिया गया है, क्या बताया गया है, पुट द वर्ब्स इनटू द करेक्ट फॉर्म्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट सिंपल। यानी इसमें भी क्या करना है, करेक्ट फॉर्म, वर्ब का करेक्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या फिर आपका प्रेजेंट सिंपल हो। तो फर्स्ट में क्या दिया गया आपका, आर यू हंग्री, डू यू वांट समथिंग टू ईट, क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या तुम्हें भूख लगी है, डू यू वांट समथिंग टू ईट, क्या आप कुछ खाना चाहते हैं, कुछ लेना चाहेंगे, कुछ लेना पसंद करेंगे। जिल इज़ इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स है, बट सी यहाँ पे इसके अनुसार लगाना है, बट सी डज़ नॉट बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे आ का मतलब क्या हो रहा है, एनी, ओके। जिल को क्या है, मतलब पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है। डोंट पुट द डिक्शनरी अवे, आई एम यूजिंग इट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम यूजिंग इट, एट दैट मोमेंट का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या कहेंगे, आई एम यूजिंग इट। तो डिक्शनरी को मत उधर रखो, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। डोंट पुट द डिक्शनरी अवे, यहाँ से डिक्शनरी मत ले जाओ, आई नीड इट, मुझे यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम इज़ आर नहीं लगेगा, बल्कि सिर्फ नीड लगेगा, आई नीड इट, मुझे इसको अभी ज़रूरत है। तो हु इज़ दैट मैन, वो आदमी कौन है, वाट डज़ ही वांट, यहाँ पे क्या लगेगा, वाट डज़ ही वांट होगा, ओके। तो वाट डज़ ही वांट मतलब वो क्या चाहता है, वो आदमी कौन है और वो क्या चाहता है।
मतलब क्या चाहिए उसे। एंड हु इज़ दैट मैन, वाई इज़ ही लुकिंग एट अस, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज़ ही हो जाएगा। वो हम लोग पर घूर क्यों रहा है। लुक एट मतलब क्या होता है, गौर से देखना। जैसे कि आप लोग कहीं मार्केट में जाते हैं, कोई आदमी शख्स आपको देखने लगता है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, लुक एट कहेंगे। ओके, तो वाई इज़ ही लुकिंग एट अस, हम लोग बस क्यों देख रहा है वो इतना गौर से। हु इज़ दैट मैन। एंड नेक्स्ट में 7 नंबर में दिया गया है जॉर्ज। जॉर्ज सेज ही इज़ 80 ईयर्स ओल्ड है बट नो बडी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलीव्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बिलीव्स, यानी V5 लगेगा। ओके, V5 मतलब क्या होता है, वर्ब में आपका एस या फिर ES जुड़ जाता है, एज यू नो दैट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एस जुटेगा, बल्कि ये तो ऑलरेडी है आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो बडी बिलीव्स हिम। जॉर्ज क्या बोलता है कि उसकी उम्र कितनी हो रही है, वो 80 साल का है, लेकिन कोई लोग मानते ही नहीं उसकी बात को। क्यों नहीं मानते होंगे, जाहिर सी बात है, जॉर्ज बड़ा हैंडसम लगता होगा। सलमान खान भी कहे कि हमारा उम्र है 60 ईयर है, तो उसे बिलीव नहीं करते हैं बिल्कुल भी नहीं, लगता है कि 25 ईयर्स का यंग बॉय है। अब नेक्स्ट में देखते हैं 8 नंबर में, सी टोल्ड मी हर नेम, वो मुझे क्या बताया, अपना नाम बताइए, बट आई डोंट रिमेंबर इट नाउ, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मुझे उसका नाम ही याद नहीं आ रहा। अब 9 को देखते हैं, 9 मीन्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई लगा हुआ ऑलरेडी, तो आई से बनाना होगा। आई एम थिंकिंग ऑफ सेलिंग माई कार, यानी यहाँ पे आई थिंक नहीं होगा, यहाँ पे आई एम थिंकिंग क्यों होगा, क्योंकि ये कंसिडर कर रहा है। यहाँ पे थिंक का मीनिंग क्या हो रहा है, कंसिडरिंग करना, ठीक है। आई एम थिंकिंग ऑफ सेलिंग माई कार, मतलब मैं अपनी कार बेचने का इरादा कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कार बेच दिया जाए तो बेहतर होगा। तो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन बाइंग, क्या आप इसे ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं। अब 10 का देखते हैं, 10 नंबर में क्या दिया गया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा। आई थिंक यू शुड सेल योर कार है, यहाँ पे अगला को कह रहे हैं मेरे हिसाब से तुम्हें अपना कार बेच देना चाहिए। यू डोंट यूज़ इट वेरी ऑफन, तुम इसे ज़्यादातर अक्सर इस्तेमाल नहीं करते हो। अब नेक्स्ट में देखते हैं 11 नंबर में, 11 नंबर में आपका क्या दिया गया है, आई यूज़ टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफ़ी बट दीज डेज आई प्रीफर टी, मतलब मैं पहले काफ़ी कॉफ़ी पिया करता था, लेकिन इन दिनों क्या कर रहा हूँ, मैं टी पसंद कर रहा हूँ। आई प्रीफर टी, ऐसा नहीं कि आई एम प्रीफरिंग टी। ओके, अब नेक्स्ट में देखते हैं एयर। 12 में क्या दिया गया, 12 नंबर में देखते हैं, एयर कंसिस्ट मेनली ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, V5 हो जाएगा। ओके, यानी V5 मीन्स एस या फिर ES जुटेगा, तो कंसिस्ट में क्या जुटेगा, सिर्फ एस जुटेगा। सो कंसिस्ट में क्या जुटेगा, सिर्फ एयर कंसिस्ट मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट में देखते हैं 4.4 का, एंड लास्ट है 4.4। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कौन सा सेंटेंस को किस तरीके से, वर्ब को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, थिंक में प्रॉब्लम हो रहा है, फील में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं 4.4 का, 4.4 का, ठीक है। और ये बुक आप लोग सारा बना लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश बहुत हद तक आसान हो जाएगी। तो ये इंग्लिश जो है SSC कोई भी कंपटीशन के लिए हो जाएगा आपका। इंग्लिश के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव में जाएंगे तो इंग्लिश तो रहेगा ही, और इंग्लिश को एक्सप्रेशन की तरह समझेंगे तो एक्सप्रेशन की तरह आंसर भी देंगे। कोई जितना भी इंग्लिश में रट लेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में दिमाग हौच पौच हो जाता है और माइंड एज अ बर्डन की तरह लगने लगता है, क्योंकि हम लोग कोई गधा तो है नहीं कि किसी को बोझ ढोने के लिए बने हुए हैं। तो क्योंकि हमारा माइंड क्या है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, तो इसको खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करना होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट में देखते हैं 4.4 का, 4.4 का क्या दिया गया आपका, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ पी, समटाइम्स यू मस्ट यूज द सिंपल एम इज़ आर एंड समटाइम्स द कंटिन्यूअस इज़ मोर सुटेबल एम इज़ आर बीइंग। तो यहाँ पे क्या भरना है, एम इज़ आर भरना है और एम इज़ आर बीइंग भरना है। तो आई कांट अंडरस्टैंड वाई ही इज़ बीइंग सो सेल्फिश, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो इतना सेल्फिश क्यों बन रहा है। मतलब एट दैट मोमेंट की बात हो रहा है, वो सेल्फिश है नहीं है, लेकिन उस समय क्या हो रहा है, वो सेल्फिश जैसे कर रहा है। ही इज़ंट यूजुअली, जैसे आप लोग देखते होंगे अक्सर शादी में अपने दोस्तों को, ठीक है, कि ऐसे तो आमतौर पे बड़ा आराम से रहता है, लेकिन शादी में क्या हो जाता है, काफ़ी सेल्फिश हो जाता है, या किसी कारण कुछ ऐसा काम रहता है कुछ, तो वो क्या हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है। ही इज़ंट यूजुअली लाइक दैट, तो ये सब दिमाग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ही इज़ंट यूजुअली लाइक दैट, मतलब वो ऐसा तो नहीं करता था कभी। नेक्स्ट में देखते हैं क्या, जैक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैक इज़ वेरी नाइस टू मी, तो क्या हो जाएगा, जैक इज़ वेरी नाइस टू मी।
बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैक इज़ बीइंग वेरी नाइस टू मी एट द मोमेंट, आई वंडर वाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा जैक मुझे इतना इतना मतलब बेहतरीन तरीके से पेश क्यों आ रहा है, मुझे तो ये समझ ही में नहीं आ रहा। आई वंडर वाई, आई वंडर वाई का मतलब क्या हो गया, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है। अक्सर कहते हैं ना कि अरे वो तो बड़ा आराम से पेश आ रहा, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है, लगता है कुछ ना कुछ ज़रूर दाल में काला है। तो यहाँ पे आई वंडर वाई का मतलब क्या हो गया, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है कि इतना मुझे इतने अच्छे तरीके से पेश क्यों आ रहा है, इतना खातिरदारी आखिर क्यों कर रहा है। नेक्स्ट में थर्ड में दिया गया यू लाइक झील, युल युल इसे युल पढ़ते हैं, ठीक है। यू विल को अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बना देते हैं तो क्या होता है आपका, युल पढ़ा जाता है। युल लाइक झील व्हेन यू मीट हर, जब तुम झील से मुलाकात करोगे तो यकीन है कि तुम उसे ज़रूर पसंद करोगे। सी इज़ वेरी नाइस, वो क्या है, बहुत ही अच्छी है, मतलब स्वभाव से काफ़ी अच्छी है। अब नेक्स्ट में 4 नंबर में देखते हैं हम लोग। 4 नंबर में क्या दिया गया आपका, नॉर्मली नॉर्मली यू आर वेरी सेंसिबल, सो वाई आर यू बीइंग सो सिली अबाउट दिस मैटर। आमतौर पे तुम तो बहुत सेंसिबल दिखते हो, ठीक है, तो इस मैटर पे तुम इतने सिली क्यों दिख रहे हो, सिली जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया गया, वाई इज़न्ट शारा एट वर्क टुडे, वाई इज़न्ट शारा एट वर्क टुडे, आज शारा काम पे क्यों नहीं आई है। तो आज शारा काम पे क्यों नहीं आई है, तो इसका मतलब अगला में भी सेंटेंस में क्या दिया गया, क्वेश्चन मार्क्स दिया गया। तो इज शी विल, इज शी इल, तो यहाँ पे सवाल क्या करेंगे, इज़ एम आर से करेंगे, तो शी के जगह हम लोग क्या लगाते हैं, इज़ लगाते हैं, तो इसलिए इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, इज शी इल हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है ये सेंटेंस सारा ये चैप्टर 4 आपका समझ में आ चुका होगा। चैप्टर 4 में कोई भी डॉट नहीं होगा, अगर चैप्टर 4 में हल्का से भी डॉट लगे तो आप चैप्टर 1 से लेकर 3rd तक देख सकते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा, तब जा कर के 4 भी आपका अच्छा से क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।